6 महीने जब से हमें अक्टूबर से रिन्यू हुआ तब से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, कोई भी 1.5 साल तो पहले ही घर बैठे थे, प्लस 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। इट मीन्स हमें 2 साल से ऊपर हो गया कि हमारे पास कोई पैसा कुछ भी नहीं है, जो सेविंग थी सब कुछ खत्म हो गया। और कोविड के टाइम पे हमें जॉब से निकाल दिया गया, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी बेरोजगार नहीं है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के वेतन की समस्या बेहद बड़ी है। इन तस्वीरों में दिख रही ये सभी एमसीडी स्कूल में पढ़ाने वाली कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। इनका कहना है कि पिछले 6 महीनों से इनका वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में अपने वेतन को लेकर दर दर भटक रही हैं। ये सभी शिक्षक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान के यहाँ पर पिछले कई घंटों से बैठकर इंतजार कर रही हैं। आइए जानते हैं इन शिक्षकों की समस्या इन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेयर साहब के ऑफिस में और यहाँ पर कुछ तमाम टीचर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं और काफ़ी परेशान हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनसे जानते हैं। मैम, क्या समस्या है और यहाँ पे आप आए हुए हैं? हम एमसीडी में 2001 से लगे हुए हैं जी। और कोविड के टाइम पे हमें जॉब से निकाल दिया गया, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा। 1.5 साल हम घर बैठे हैं और अक्टूबर के एंड में हमें रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें भी हमें एमसीडी से कन्वर्ट करके एसएसए के थ्रू किया गया। ठीक है। उसमें हमारी सैलरी भी कम हो गई और हमारा डीए भी नहीं मिल रहा है। कितने समय से आपको सैलरी नहीं दी गई है? अभी हमारा अक्टूबर से रिन्यू हुआ, अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि जो 3 एमसीडी थी उनको एक कर दिया गया है, जो सैलरी की समस्या लंबे समय से चलती आ रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? बात करी मेयर साहब से? तो अभी इस बारे में तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी उसी का ही वेट कर रहे हैं। बहुत 3-4 घंटे हो गए हमें वेट करते मैम, कितने समय से आपकी सैलरी रुकी हुई है? हमें 6 महीने जब से हमें अक्टूबर से रिन्यू हुआ है तब से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, कोई भी 1.5 साल तो पहले ही घर बैठे थे, प्लस 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। इट मीन्स हमें 2 साल से ऊपर हो गया कि हमारे पास कोई पैसा कुछ भी नहीं है, अब जो सेविंग थी सब कुछ खत्म हो चुकी है। जब आप शिकायत लेकर के आप अधिकारियों के पास आते हैं तो अधिकारी लोग क्या कहते हैं? आश्वासन देते हैं सिर्फ। आश्वासन क्या मतलब आपसे आप शिकायत आज मुलाकात नहीं हुई है हमारी। हम यहाँ आए हुए हैं 3 बजे से आए हुए हैं, लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम अपने इसको लेकर आए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से मिले तो हमें एमसीडी के थ्रू मिले, ना कि एसएसए के थ्रू। आपकी 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपने और कहाँ शिकायत दी है और क्या कुछ मतलब शिकायत कहाँ? अभी नहीं दी, अभी पहली दफ़ा ही आए, पहली बार आप यहाँ पे आए हैं। तो आप क्या कुछ मांग करते हैं कि आपकी सैलरी है मिले? कि हमें सैलरी मिले, हमें वापस इतने सालों की जो हमने नौकरी 20 साल हमने एमसीडी को दिए हैं उसमें से हटा के हमें एसएसए में कर दिया, हमें वापस हमें एमसीडी में ही लिया जाए जी। और हमारा डीए जो हटा है वो डीए मिले हमें। ठीक है। तो अगर आपकी जो मांगे हैं अगर नहीं मानी जाती लंबे समय तक, तो आगे का क्या कुछ स्टेप आप लेने वाले हैं? बताइए कुछ। सर, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि इस टाइम सभी को नीडी लोग हैं और सभी को ज़रूरत है नौकरी की, तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते इस टाइम। ठीक है। क्या कुछ आप अगला कुछ स्टेप लेने वाले हैं कि जो आपकी सैलरी नहीं दे रहे? 31 मार्च तक जैसे अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम ये अभी हमारा बड़ा है नहीं बड़ा इसके बारे में भी हम नहीं, पर हमारा अगर आगे बढ़ता है तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एमसीडी से ही मिले। ठीक है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेयर साहब के पास आए हैं। बता दें कि मुलाकात ना हो पाने की वजह से ये सभी शिक्षक मायूस होकर अपने घर चली गई। दिल्ली से संदेश सक्सेना की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।